नया बने हैं उनसे परिचय करने, आपका स्वागत करने। चूंकि सभी लोग नहीं लेकिन 60% लोग नए बूथ कमेटी में आए हैं। पहले भी 5 बने थे, उसके बाद फिर 5 बने, मिला के एक बूथ पर 10 सदस्य हम लोगों ने बनाया। और आपके इस पंचायत में 8 बूथ है शायद, इस पंचायत में 8 बूथ है ना विवेकानंद? हाँ 8 बूथ, 8 ही बूथ बोल रहे हैं, 8 बूथ है। तो एक बूथ पर हम लोगों ने, सुनिए आप दोनों आदमी रिस्पॉन्सिबल आदमी है, दोनों गप कर रहे हैं। एक बूथ पर 10 आदमी को बनाया, हम लोगों ने सदस्य बनाया है। और एक बूथ पर 900, 1000, 1100 और 1200, कोई में 1400, 1500 भी एक बूथ पर वोटर हैं। उस हिसाब से अगर 1200 भी हैं तो हमारे एक बूथ लेवल एजेंट, हमारे एक कार्य समिति के, बूथ कार्य समिति के जो सदस्य हैं उन पर 120 बूथ वोट का जवाबदेही है। उस बूथ पर जिस बूथ पर है। पहले क्या होता था, हम लोग भी थे जब राजनीति करते थे और पोस्टर समय साटते थे, झंडा लगाते थे, तो अपना चमकाने के लिए हम लोग मोटरसाइकिल से बूथे बूथे घूम जाते थे। तो लोग कहता था जो वो आयल लौटिंग रहे, वो आयल लौटिंग रहे, वो आयल लौटिंग रहे, लेकिन वोट हम लोग नहीं गिरा पाते। अब वो ट्रेंड खत्म हो गया। अब एक जिस बूथ पर आप हैं उस बूथ पर आपकी जवाबदेही है वोट गिराने का और गिरवाने का। तो कोई जो भी हो, हमारे अगर मानिए उमेश महल जी प्रखंड अध्यक्ष हैं तो इनको तो 12 पंचायत है, लेकिन इनको अपने ही बूथ पर इनको बूथ लेवल एजेंट बनाया गया। ये कहीं दूसरे बूथ पर नहीं जाएंगे। ये परंपरा खत्म हो गई। और इससे क्या होता था कि अपना चेहरा लोग चमकाने के लिए सब बूथ पर घूम जाता था, अपना वोट गिरे में नहीं करता था, शाम हो जाता था उन लोगों को। तो हम लोग आज जो बैठे हैं वास्तव में इतना बड़ा काम को लेके बैठे हैं, इतना बड़ा उद्देश्य को लेके बैठे हैं कि इससे बड़ा कोई काम ही नहीं हो सकता। चुनाव में आपका अहम भूमिका है, अहम रोल है, आपसे बड़ा रोल किसी का हो ही नहीं सकता। क्योंकि इंटरनल कमेटी है और आप लोग सभी, हम लोग एक जगह के बैठे हुए हैं, इसमें भाषण देना नहीं है। गवर्नमेंट के कार्यक्रम से आप अवगत हो गए हैं। आसमा जी से वो बात छूट गया, सब बात बोल दी है। वो आपने नहीं बोला कि 1100, 400 को 1100 कर दिया गया, हम बोले हैं। हाँ तो हम बोल देते हैं, कहे कि बहुत बड़ा काम है। 400 जो था उसको 1100 कर दिया गया पेंशन। ये कई गुना हो गया, 3 गुना, लगभग 3 गुना हो गया। 3 गुना इतिहास में पहला बार ये हुआ है कि 3 गुना एक बार में सभी लोगों का बढ़ गया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने डिसीजन लिया और अगले महीने से लागू करने का भी निर्णय ले लिया। ऐसा नहीं है कि पेंडिंग है, आप इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद लोग बात भूल जाएगा। ये इम्प्लीमेंट हो गया। तो ये बहुत बड़ी चीज है, इम्प्लीमेंट करा दिए मुख्यमंत्री जी ने। तो ये एक मुख्य कारण है। बाकी कारण तो स्कूल और ड्रेस और सब, शिक्षा, स्वास्थ्य सब आप लोग जान रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, रोड, पुल, पुलिया सब लोग जान रहे हैं। दूसरा है कि आपके चेहरा कला में, चेहरा कला आपका जो ब्लॉक है हम लोग का, वो महुआ का आधा है, आधा। लेकिन विकास के मामले में आप महुआ से आगे हैं। हर पंचायत से हम लोगों ने, जो खास लोग थे, जो जनता दल यू के थे, इसमें ठाकुर जी भी हैं, ये लोग भी हैं, इन लोगों को भी हम लोगों ने बुलाया और इन लोगों से भी रोड का हम लोगों ने सूची लिया और रोड को स्वीकृत करवा दिया। एक फेज में आपके यहाँ 40 रोड की स्वीकृति हुई। ये 20 रोड जो है ये आप लोग देख रहे हैं, अब एक रोड भी नहीं बचेगा। और इलेक्शन के पहले सब में काम भी शुरू हो जाएगा, कुछ इलेक्शन बाद में होगा। क्योंकि जो सूची आया है 41 रोडों की सूची आया है 12 पंचायत में। एक पंचायत में एवरेज 4 रोड आया है। आपका भी अब यहीं पे देख लीजिए, मैबरा रसूलपुर फतह में देखिए, ये 2.10 किलोमीटर है आपका। और रसूलपुर फतह में मध्य विद्यालय, सलेमपुर डुमरिया, जादव टोला, महतो टोला होते हुए सलेमपुर डुमरिया, डंगा, पवन महतो के घर, ये 2 किलोमीटर का स्वीकृति नया मिला।
ये भी आपको बनना शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर रसूलपुर फतह में है पंचायत बालेश्वर सास के दरवाजे से आर्यो पथ सलेमपुर डुमरिया मुंशी लाल शाह के घर तक, ये भी आपका 1 किलोमीटर रोड है। हम पढ़ेंगे तो बहुत देर होगा। ये आपका पूरा 41 रोड है, छौड़ाई है, मथना में है, आपको बकरी दुआ में है, मैबरा में है, रसूलपुर में है, मुकुमार कंचन चौक से है, फिर कंचन चौक से, कंचन चौक से 3 रोड को स्वीकृति नया मिली है। आपको अर्रा में 3 पुलिया का मिला है। महुआ में हम लोगों ने बाया नदी पर 3 बड़ा पुल का निर्माण कराने का हम लोग 4.5 करोड़ का वो भी स्वीकृति कराए। ये सब स्वीकृति आपको माननीय नीतीश कुमार जी के सरकार में हुआ है। इतना काम कभी इसके पहले नहीं हुआ था। हम आप लोग को इसलिए ये बता दे रहे हैं कि सभी लोग आप प्रबुद्ध लोग हैं और हम लोग के पिलर है, बहुत मजबूत पिलर स्तंभ है। और खास करके जिस चीज का मीटिंग होने जा रहा है, ये अभी हो रहा है बूथ लेवल कमेटी का, उनका तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और ये जानकारी आपको जरूरी इसलिए है कि आकर के कोई कह न दे कि 5 साल पहले ही से स्वीकृति थी। तो 5 साल पहले भी अगर स्वीकृति था तो हम ही लोग का सरकार ने किया, मुख्यमंत्री जी का ही सरकार ने किया है। लेकिन ये अभी का स्वीकृति है, अभी तुरंत हुआ है, अभी से 15-20 रोज पहले, कुछ 1 महीना पहले हुआ। तो मिला जुला करके आपके प्रखंड में 41 रोडों की स्वीकृति हुई है। रमेश जी कहाँ गए? सामने है। हाँ रमेश जी, 41 रोड की स्वीकृति हुई है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, जिसका सभी जितना रोड था 4100 उसका सबका चला गया है टेंडर में और उसका पैसा भी आ गया। पुल पुलिया भी बना है। आप लोगों को अभी आप नया योजना माननीय मुख्यमंत्री, हर पंचायत में मैरिज हॉल बनेगा। ये इतना बड़ा बात है कि शादी विवाह में मिडिल क्लास फैमिली के लोग घर पर तो समयाना और बारिश होने लगता था, टप टप चूने लगता था, बुनिया जिलेबी खा रहा, ऊपर पानी आ रहा, वो सब अब खत्म हो जाएगा। सब लोग वहाँ पर एक पंचायत में अगर एक मैरिज हॉल हो जाएगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा शादी ब्याह का। ये बहुत बड़ा काम हुआ। उसी तरह से हम लोग को अब देखिए पटना में 3 एयरपोर्ट, 2 एयरपोर्ट तो ऑलरेडी है, एक बीटा में है और एक पटना में इंटरनेशनल, और एक सोनपुर में भी बनने जा रहा है, मुजफ्फरपुर में भी बनने जा रहा है। तो जितना भी सरकार से हो सकता है, जो पहले कभी नहीं हुआ, इतिहास को ब्रेक किया है और सब प्रगति हो रहा है। अब हम लोग आप लोग के पास जो है आज का जो बूथ कमेटी का जो